देव जी के नेतृत्व में देके आ रहे हैं कॉमनवेल्थ खेलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस में हम रिपोर्ट दर्ज करा के आ रहे हैं। हमने आज अपनी कंप्लेन दी है। अगर हमने उसमें लिखा है कि कॉमनवेल्थ में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें चीटिंग हुई, फ्रॉड हुआ, साजिश हुई, फोर्जरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, ये सारे के सारे आपराधिक मामले हैं और इसमें 7 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। 7 दिनों में अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई तो हम कोर्ट में जाके आदेश लेके आएंगे पुलिस के खिलाफ कि एफआईआर दर्ज करवाई जाए। किस किस तरह के मामले थे, मैं 1-2 आपको उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे पास सबूत है कि जो ट्रॉली खरीदी गई, जब आप अस्पताल में जाते हैं जो ट्रॉली होती है वो बाजार में 1.5 लाख रुपए की मिलती है। आप अगर बाजार में खरीदने जाएं तो 1.5 लाख रुपए की मिलती है। उन्होंने वो 2.25 लाख रुपए की खरीदी। अगर आप बाजार में सब्जी लेने जाएं 1 किलो तो वो कहता है कि 30 रुपए किलो। फिर आप कहते हो भाई मेरे को तो 15 किलो लेनी है, ठीक ठीक दाम बताओ, तो वो कम कर देता है। इन्होंने 125 ट्रॉली खरीदी। आप बाजार से लेने जाएं तो एक ट्रॉली आपको 1.5 लाख रुपए की मिलती है। इन्होंने 125 ट्रॉली 2.25 लाख रुपए के हिसाब से ली। दिल्ली प्रशासन का इन्होंने ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने खरीदी है। ये दिल्ली प्रशासन ने खरीदी है। ये अस्पताल दिल्ली प्रशासन के हेल्थ डिपार्टमेंट ने। उसके बाद उन्होंने हृदय रोग की एक मशीन खरीदी। मार्केट में वो एक मशीन 1.5 लाख रुपए की मिलती है। इन्होंने 5-5 लाख रुपए की 100 मशीनें खरीदी। 5 करोड़ रुपए का चूना। प्रसार भारती ने एक कंपनी को 246 करोड़ का ठेका दिया और उस कंपनी ने कुछ घंटों के अंदर वो पूरा का पूरा ठेका उठा के दूसरी कंपनी को 170 करोड़ का दे दिया। इसका मतलब वो काम तो 170 करोड़ का था, 76 करोड़ रुपए वो कुछ घंटों में कंपनी लेके भाग गई इंग्लैंड। इसके भी दस्तावेज और ये सारी चीजें जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ये हवा की नहीं है। हमने सीवीसी की रिपोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट और कई और अन्य स्रोतों से ये सारी जानकारियां ली हैं। हम नहीं कह रहे, सरकार की एजेंसियां खुद कह रही हैं। उसके बाद जो साबुन निकालने का डिस्पेंसर होता है, सबके घरों में होता है। एक कंपनी ने वो डिस्पेंसर दिया 187 रुपए का, वही डिस्पेंसर दूसरी कंपनी ने 9,500 रुपए का। 187 रुपए का माल 9,500 रुपए में लिया। एक मशीन उन्होंने, खेलों की एक मशीन उन्होंने जो मार्केट में 7 लाख रुपए की खरीद सकते हो, वो किराए पे उन्होंने 10 लाख रुपए की ली। और ये भी हम नहीं कह रहे, ये सीवीसी की रिपोर्ट में लिखा है कि इसी मामले में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 600 करोड़ का सामान खरीदा गया जिसकी एक्चुअल कीमत 400 करोड़ थी, 200 करोड़ रुपया खा गए। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने बहुत सारे, आपने देखा होगा सारे तरफ फ्लाईओवर बने दिल्ली में। इन सारे फ्लाईओवरों के सैंपल उठाए हैं सीवीसी ने और जितने सैंपल उठाए थे उसकी रिपोर्ट हमारे पास है। सारे सैंपल फेल हो गए और उसमें लिखा बहुत बुरी तरह से फेल हो गए। ये जो कॉमनवेल्थ खेल बना, ये जो कॉमनवेल्थ विलेज बना, इस विलेज का ठेका जिस कंपनी को दिया गया उसने बीच में हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं बना सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। तो सरकार ने उनको जेल में, भाई आप अगर किसी को ठेका दो वो बीच में छोड़ के थोड़ी जा सकता है। सरकार ने उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की बजाय उनको 700 करोड़ रुपए दे दिए कि ये 700 करोड़ रुपए और ले लो। ये हमारे पैसे की कमाई है। तो आज इन सारी 18 स्पेसिफिक कंप्लेंट आज हम लोगों ने यहां पे दायर की है स्वामी जी के नेतृत्व में, स्वामी जी के आशीर्वाद से। और हमारा यह कहना है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके बाद इनकी तहकीकात कौन करेगा, उसके खिलाफ भी हम स्वामी जी से कहेंगे कि वो हमारा मार्गदर्शन करें कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन है ये कहां जाना चाहिए। आज की हमारी मांगें क्या हैं, हम सरकार से क्या चाहते हैं।
सरकार ने किसी मंत्री का इस्तीफा ले लिया। इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, इनको जेल भेजा जाए और इनसे हमारा पैसा वापस लिया जाए। इन सारे चोरों से हमारा पैसा वापस लिया जाए। अब मैं स्वामी जी से